नमस्कार, मैं कविता माथुर, लेक्चरर टेक्सटाइल डिजाइनिंग, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम ये समझें कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप अर्थात एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व जिसे एकमात्र व्यापारी, व्यक्तिगत उद्यमशीलता या स्वामित्व के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का उद्यम है जो एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व और चलाया जाता है, अर्थात जिसमें मालिक और व्यवसायी एक ही होते हैं। मालिक और व्यवसायी इकाई के बीच में कोई कानूनी अंतर नहीं होता, अर्थात एक ही व्यक्ति इस बिजनेस के लिए समस्त रूप से उत्तरदायी होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे फर्स्ट, ओनरशिप ऑफ बिजनेस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें जो ओनरशिप होती है वो एक ही व्यक्ति की होती है और वो ही व्यक्ति इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, अर्थात ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है। और चूंकि एक ही व्यक्ति इसका मालिक होता है, अतः इस तरह की प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट अकेला बिजनेसमैन ही वहन करता है, या कोई भी लॉसेस होते हैं वो भी अकेले उसी व्यक्ति को उठाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें सोल प्रोप्राइटरशिप, तो जैसे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं या मेडिकल स्टोर्स होते हैं या वेजिटेबल स्टोर्स होते हैं, कोई केमिस्ट शॉप होती है, स्टेशनरी शॉप होती है, इस तरह की जो शॉप्स होती हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत आती है, जिसका स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास होता है और जिसके प्रॉफिट और लॉस को एक ही व्यक्ति वहन करता है। सेकंड हम देखेंगे मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन। ये कैरेक्टरिस्टिक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है सोल प्रोप्राइटरशिप की, और इसका मतलब ये है कि जो सोल ट्रेडर होता है वो ही अपने बिजनेस का मैनेजर कहलाता है या कंट्रोलर कहलाता है। उसी व्यक्ति को अपने बिजनेस से संबंधित समस्त प्रकार के मैनेजमेंट को स्वयं ही देखना पड़ता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित हो या वो मटेरियल रिसोर्सेज से संबंधित हो। सभी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटीज, सभी प्रकार के डिसीजन, सभी प्रकार के चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज सभी एक ही व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती हैं। और साधारण शब्दों में अगर हम इसे समझें तो हम ये कहेंगे कि इस तरह के बिजनेस में जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का प्रोसेस ऐसा होता है कि उसे संभालना, उसे मैनेज करना, उसे कंट्रोल करना, उसके बारे में डिसीजन लेना, इनसे संबंधित सभी चीजें एक ही व्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल फंड। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और वो पूंजी बिजनेस में विभिन्न सोर्सेज के द्वारा अरेंज की जाती है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के कंसर्न में देखें तो इसमें पूंजी जो होती है वो सीमित मात्रा में होती है। हम ये देखें कि पूंजी के स्रोत क्या क्या होते हैं, कहाँ से पूंजी अर्जित की जाती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पूंजी होती है वो ओनर की पर्सनल सेविंग्स से या उसके फ्रेंड्स से, फैमिली से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ली जाती है। चूंकि वह अकेला व्यक्ति इस अरेंजमेंट को करने वाला होता है तो पूंजी सीमित मात्रा में अरेंज होती है और वह व्यक्ति अपनी स्वयं की सेविंग्स से पूंजी अरेंज कर लेता है, अपने मित्रों और रिश्तेदारों से कर सकता है, या वो कहीं से फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेकर पूंजी की व्यवस्था कर सकता है। तो इसमें जो
कैपिटल होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत ही सीमित मात्रा में होती है। और चूंकि ये बिजनेस स्मॉल स्केल पे होता है, इसलिए इसकी कंटिन्यूटी जो होती है वो डिपेंड करती है इसकी कैपिटल की अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अर्थात स्थिरता। कहने का मतलब ये है कि जो फर्म है उसमें कितनी स्थिरता है या कितनी स्टेबिलिटी है या कितने टाइम तक वो बिजनेस रन कर सकता है। तो इस प्रकार के बिजनेस की जो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी है वो डिपेंड करती है बिजनेस चलाने वाले की एफिशिएंसी पे, उसकी काबिलियत पे, उसकी क्षमता पे और उसके लाइफ साइकिल पे। वो चाहे तो उस बिजनेस को लंबे समय तक रन कर सकता है और अगर उसमें काबिलियत ना हो तो बिजनेस बंद भी हो सकता है। जो बिजनेस की ग्रोथ है और जो सक्सेस है वो पूरी तरीके से ओनर पे, सोल प्रोप्राइटर के ऊपर डिपेंड करती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टेबिलिटी का ये एक मेन फीचर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बताता है और इसकी ग्रोथ को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल मैन कंट्रोल। सिंगल मैन कंट्रोल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल अर्थात एकल, एकल स्वामित्व। एकल मतलब एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला बिजनेस। तो इस तरह के बिजनेस में एक ही व्यक्ति का पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है, पूरी तरीके से नियंत्रण रहता है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल ओनर होता है वो ही सारे डिसीजंस लेता है, रिसोर्सेज के लिए एफर्ट्स करता है, बिजनेस को चलाने के लिए एफर्ट्स करता है और बिजनेस की ग्रोथ के लिए एफर्ट करता है। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो उस एक ही व्यक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे व्यवसाय पे एक ही व्यक्ति का नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक है और इसका मतलब ये है कि कितनी जिम्मेदारी इसके ओनर पे या सोल ट्रेडर पे या सोल प्रोप्राइटर पे होती है। क्योंकि सोल ट्रेडिंग में एक ही व्यक्ति सभी कुछ मैनेज करने वाला होता है, एक ही व्यक्ति व्यवसाय को चलाने वाला होता है, तो उसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। हर अरेंजमेंट के लिए, हर व्यवस्था के लिए, हर कार्य के लिए वो व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होता है। और अगर वो कहीं से पूंजी को अरेंज करता है तो उसको चुकाने की लायबिलिटीज, उसके क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज उस अकेले व्यक्ति पर ही रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज जो है वो एक तरह से एकल स्वामित्व की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात लाभ और हानि में किसी की भी हिस्सेदारी न होना। हम ये जान चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, वही पूंजी को अरेंज करता है, वही सारे निर्णय लेता है और वही बिजनेस को चलाने की प्रत्येक गतिविधि के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात वो सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो व्यवसाय के अंदर जो भी लाभ और हानि होते हैं उनको वहन करने वाला भी वो अकेला ही व्यक्ति होता है। अगर व्यवसाय में, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो वो समस्त प्रॉफिट उस सोल ट्रेडर का ही होता है, उसको उस प्रॉफिट को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर व्यवसाय में लॉस होता है तो उस लॉस को बेयर करने वाला भी वो अकेला व्यक्ति ही होता है। तो इस अर्थात इसमें सोल ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस की किसी भी प्रकार की शेयरिंग किसी के साथ भी नहीं होती है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सोल ट्रेडर जो होता है वो स्वयं के लिए व्यवसाय उत्पन्न करता है, स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होता है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को कम करता है, हल करता है। मतलब वो खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को उत्पन्न करता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो फीचर है, ये सोल बिजनेस को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हल करने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट है मिनिमम लीगल एस्पेक्ट्स और फॉर्मेलिटीज। अर्थात इस तरह के व्यवसाय को चलाने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो मिनिमम होती हैं। इस तरह की प्रोप्राइटरशिप में लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता मिनिमम होती है और इसको बनाना आसान होता है। ये ऐसी प्रोप्राइटरशिप है जो सबसे सरल होती है, सबसे आसानी से जिसे फॉर्म किया जा सकता है और लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ, मिनिमम फॉर्मेलिटीज के साथ इसको चालू किया जा सकता है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज की दृष्टि से ये बहुत ही आसान है। इस प्रकार जो सोल ट्रेडिंग है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, हम संपूर्ण रूप से समझ लें कि यह एक ही व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है। इसका ओनर एक व्यक्ति होता है, वो ही अपनी बिजनेस के लिए समस्त निर्णय लेता है, वो ही सारे अरेंजमेंट्स के लिए उत्तरदायी होता है। बिजनेस में कोई भी निर्णय लेना हो तो वो लेता है और अकेला व्यक्ति निर्णय लेता है, तो शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर व्यवसाय में लाभ होता है या व्यवसाय में हानि होती है, दोनों को बेयर करने वाला व्यक्ति एक ही होता है और सबसे सरल प्रोप्राइटरशिप है, सबसे सरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और चलाया जा सकता है। थैंक यू।